पहली बार में धनुष बाण राजपाट जो कुछ था सब हार गए। जब सब हार गए तो अपने आयुधों को धनुष बाण जो अस्त्र शस्त्र से उनको भी लगाया। भाई जुआरी जब पैसा आ जाता तो कपड़े दाव पर लगाता, चप्पल जूता मोटरसाइकिल जो जोता लगाता सब है कि अब जीत जाएगा। जब सब हार गए तो मालूम क्या किया, अरे नकुल उठो, बोले अपने भाइयों की तरफ देख, इस सहदेव उठो, अरे नकुल उठो, इस बलि बेदी पर चढ़ जाओ, अरे भीम मृकोदर, अरे अर्जुन तुम भी पाशे पर आ जाओ। अपने चारों भाइयों को दांव पर लगाया, हार गए। अब जब हार गए तो स्वयं को भी लगाया, वो भी हार गए, सब हार गए। जब अपने को भी हार गए युधिष्ठिर जी तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। और यही दशा होता है, जब तक आपके पास में धन है, धान्य है, धाम है, तब तक तो आप जलवा दिखाएंगे। और फिर जब कटोरा लेने की नौबत आती है तो व्यक्ति को मूर्छा ही आती है। यही हुआ। कुछ देर के बाद में जब मूर्छा जागी, युधिष्ठिर जी होश में आए तो लज्जित सर झुकाए हुए बैठे। युधिष्ठिर से दुर्योधन ने कहा कि दादा अब क्या दांव पर लगा रहे हो, अब जब कुछ हो तब तो लगा। तो कहा भैया कुछ नहीं बचा है, लेकिन जिसके लिए जुआ खेला गया है अभी वो तो बची हुई है द्रौपदी। मेन फोकस तो दुर्योधन का द्रौपदी थी। उसने कहा दादा अभी आपके पास में कुछ है? बोले क्या है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अरे बोले दादा अभी आपके पास ऐसी वस्तु है कि जो हारे वो सब प्राप्त हो जाएगा। तुरंत ही युधिष्ठिर जी ने दाएं बाएं देखा कि हो सकता है कि कुछ पड़ा रह गया हो, माल नहीं दिखाई पड़ा। बोले कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा दादा कि उर्वर उठी रोष का ज्वाला, उसके जो हृदय में वो बात के व्यंग लगे हुए थे, उनकी याद कि उर्वर उठी रोष का ज्वाला, अरे भूप तनया पंचारा। द्रौपदी को भी तुम लगा सकते हो। तो वही हाल कि जुआ युद्ध की ऐसी रीति, नहीं हुई हार नहीं हुई जीती। सोचा हो सकता है कि द्रौपदी के भाग्य से, क्योंकि द्रौपदी गृह लक्ष्मी है, हमारी पत्नी है, तो उसके भाग्य से मुझे फिर सब प्राप्त हो जाए। अब ये इसलिए सोच रहे हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मनुज पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। होनी हो करके रहती है ऐसा संयोग बन जाता है।
दिमाग नहीं काम कर रहा है कि जब स्वयं सबको हार चुके थे तो पत्नी को दांव पर लगाने की क्या आवश्यकता थी। बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। आज जीतने के चक्कर में द्रौपदी जैसी सुंदर पतिव्रता स्त्री को भी दांव पर रखने जा रहे हैं। क्या हुआ, तुरंत ही जो है फुल पावर में फिर आ गए। भाई जुआनी को अगर कहीं हारने के बाद में 20 रुपए टका पर 20 रुपए ब्याज पर भी अगर नोट मिले ले लेगा, और जैसे जेब में 100 का नोट आया तुरंत ही फुल पावर में फिर बड़ी टोन में बात करेगा। वैसे इन्होंने भी की, बोले कि शकुनी उठो पाशा पलटो, पाली है राह अगारी को, अब की बाजी से बाजी पर रखता हूँ द्रुपद दुलारी को। द्रौपदी को दांव पर रखा। शकुनी उसका भाई, उसके ग्रादशा अच्छे चल रहे थे, तो हुआ क्या, धरे दाव नहीं रहे सवारा, हारे भूप सकल परिवार, सब हार गए, मूर्छित होकर के गिर गए। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, कहा युधिष्ठिर से कहा, अभी तक दादाजी कह रहा था, मालूम उसने क्या कहा युधिष्ठिर अब तुम हमारे दास बन गए हो, तुम्हारी पत्नी भी हमारी दासी हो गई है, अब हम जो तुम्हें आज्ञा देंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल भैया, जो कहोगे वो करेंगे। दुर्योधन ने कहा तुमको तो आज्ञा बाद में दी जाएगी, पहले मैं उस गर्वीली आंख वाली द्रौपदी को देखना चाहता हूँ जिसने मुझे भरे सभा में अपने महल में अंधों का अंधा कहा था। एक नौकर खड़ा हुआ था, कहा जाओ द्रौपदी को बुला करके ले आओ। अब नौकर को जब फुल पावर दे दिया तब तो वो भैया जो है जलवे में चला। अभी तक डरता था कि पांडव भी राजकुमार हैं, भविष्य में राजा हो सकते हैं, अब जब ये दास बन गए तब वो जलवे में आ गया, फुल पावर में जा रहा है। द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास में बैठी हुई है। अब जाकर के नौकर ने मालूम क्या कहा कि बोला द्रौपदी निकल बाहर, ऐसे ही कहा द्रौपदी बाहर निकल। द्रौपदी चौंक पड़ी, एक नौकर महारानी को नाम लेकर के बुला रहा है कि बोला द्रौपदी निकल बाहर, कुरुपति ने तुझे बुलाया है, उद्योग में तेरे पतियों ने तुझे अपने ही साथ हराया। द्रौपदी जब तक कुछ बोल पाती, भाई आपका कोई सेवक नौकर या आपका पुत्र कोई भी हो जो आपसे छोटा हो, आपका अभिवादन करता हो, और अचानक से चिल्ला करके नाम लेकर के बुलाए तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में चले जाओगे। यही हाल द्रौपदी का होगा। द्रौपदी कुछ बोलती उससे पहले ही भानुमति बोल पड़ी। भानुमति ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम एक तुच्छ नौकर महारानी का नाम ले रहे हो। उसने कहा, भानुमति ने नौकर से कहा सुनो, पांचाली को ले जाना है तो नौकर को क्यों भेजा है। कहा तुम्हारे
हमारे स्वामी हमारे पति दुर्योधन ने अगर बुलाया भी है तो द्रौपदी कोई नौकरानी है जो नौकरों के साथ जाएगी? एक महारानी है और दुर्योधन हमारे पति द्रौपदी से छोटे हैं, इसलिए द्रौपदी नौकर के साथ नहीं जाएगी, महारानी है। पांचाली को यदि ले जाना है तो नौकर को क्यों भेजा है? जा कह दे खुद ही ले जाए, ये भानुमति की आज्ञा है। मालिक से कह देना कि तुम्हारी पत्नी ने आज्ञा दी है, द्रौपदी नहीं आएगी। अब जो है नौकर कांपने लगा, उसके जो है होश तुरंत ठिकाने आ गया कि अभी भानुमति तो महारानी ही है। और भानुमति ने कहा सुनो, आज तुमने द्रौपदी का नाम लिया इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अपनी औकात भविष्य में अगर भूले तो सुनो, जान नीच अगर गुस्ताखी की तो सारी ऐठ भुला दूंगी और रग रग के जोड़ तोड़ दूंगी, कोड़े से खाल उड़ा दूंगी। कांपता हुआ भागता हुआ दुर्योधन ने देखा, कहा अरे दुष्ट कहेंगे, तुझको कोई काम बताया था? उसने हाथ जोड़े, कहा हुजूर आपकी पत्नी ने द्रौपदी को आने से मना कर दिया है। और वो उसने आपकी पत्नी ने महारानी भानुमति ने कहा है कि द्रौपदी एक मालकिन है, रानी है, उसको ऐसे नहीं ले जा सकते हो, उसको ले जाने के लिए स्वयं आपको आना पड़ेगा। और जब ये दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन तुरंत ही उसका पारा और हाई हो गया। दुर्योधन ने दुशासन को कहा, दुशासन बैठे बैठे क्या हमारी सूरत देख रहे हो? जाओ द्रौपदी को बुला करके ले आओ और राज आज्ञा की अवहेलना करने के दंड में द्रौपदी को के बालों को पकड़ करके घसीट करके लेकर आओ। आप दुशासन चला। जैसे ही दुशासन ने जाकर के, जो दुशासन द्रौपदी को भाभी कहता था, आज उसने कहा द्रौपदी बाहर निकलो। तो द्रौपदी दुशासन के वचनों को सुन करके इतना आघात हुआ, आहत हुई, कहने लगी द्रौपदी ये बताओ कि आप सभा में मुझे क्यों नहीं चल रहे हो? कहा तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार गए। द्रौपदी ने कहा ये बताओ पहले हारे कि बाद में हारे? दुशासन ने कहा चाहे पहले हारे हो चाहे बाद में हो हारे हो, हारे हैं तो हारे हैं। द्रौपदी ने कहा दुशासन से, कहा ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे सभा में ले जाओगे? अरे जैसे भानुमति इस कौरव दल की महारानी प्रधानी है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे ही परिवार की पुत्र वधू हूं, आप मुझे सभा में ले जाओ। कि देवर देवर क्या कहते हो, क्या मुझे वहां ले जाओ? भरी सभा में ले जाकर क्या अपनी नाक कटाओ? द्रौपदी
ने कहा आप मुझे मन ले जाओ, मैं जाऊंगी तो तुम्हारी ही बदनामी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी भी भाभी हूं। दुशासन ने कोई बात नहीं सुनी। दुशासन ने कहा नहीं, भ्राता दुर्योधन की आज्ञा है, इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने जब जाना कि वे नहीं मानेगा, दुष्टता पर आ गया है, तो द्रौपदी कहने लगी दुशासन इस समय में सभा में जाने के योग्य नहीं, और फिर सभा में मेरा क्या काम? द्रौपदी ने कहा सभा में हमारा क्या काम? सभा में ज्योतिषी ब्राह्मणों का, राजाओं का, मंत्रियों का, क्षत्रियों का काम होता है, स्त्रियों का वहां पर क्या काम? इसलिए आप मुझे मन ले जाओ। और ये शास्त्र भी नहीं कहता है कि सभा में कोई कुलवधू जाए। तात देखो यह नीति विचार, कैसे जाग सभा सभा में जाने के योग्य समय नहीं। क्यों? मैं समय सभा में नहीं जा सकती हूँ। द्रौपदी बहुत समझा रही है, दुशासन नहीं माना। दुशासन ने दौड़ करके द्रौपदी को के बालों को पकड़ना चाहा, तो द्रौपदी चिल्लाई और कहा दुशासन अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे सभा में मत ले जाओ, कि गर्दन मेरी काटनी हो तो पहुंचा दो किसी कसाई पर। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मेरी घींच काटनी है, किसी कसाई क्या भेज दो। कि गर्दन मेरी काटनी हो तो पहुंचा दो किसी कसाई पर भरी सभा में ले न चलो, ऐसा न करो भौजाई पर। उसने कहा भरी सभा में लेकर के मत चलो, लेकिन जैसे खूंखार दलों में सुन पड़ती है फरियाद कहाँ, बकरी की फरियाद कसाई के यहाँ कहाँ सुनाई पड़ती है, वैसे ही द्रौपदी की कोई बात का असर नहीं हुआ। और उसने क्या किया? झापटी केश कहिलीन था, द्रौपदी के दर्द के बालों को पकड़ लिया। और शास्त्र ये प्रमाण देता है कि जब भी माताओं के केशों को पकड़ा गया उस व्यक्ति का विनाश हो गया। रावण ने माता सीता के केश ही पकड़े थे, स्थिति क्या हुई सब जानते हैं। तो खींच करके घसीटता हुआ दुशासन द्रौपदी को लेकर के चला। द्रौपदी बचने का बहुत प्रयास करती है। द्रौपदी कहती है कि आप मुझे मत लेकर के चलो। द्रौपदी रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। द्रौपदी कहती है शासन तात चलती हूँ, तात चलती हूँ। कहा मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे सांस लेने का तो मौका दो। लेकिन दुशासन सुन ही नहीं रहा है। इतने में माता गांधारी का शिविर पड़ गया, भवन पड़ गया, माता गांधारी का कच्छ पड़ गया और डूबते हुए को तिनके का सहारा। क्या हुआ? द्रौपदी चिल्लाई मोहि बचाओ मातु गांधारी, बार बार कहा द्रुपद दुलारी। बड़ी जोर चिल्लाई है माता गांधारी मेरी अच्छा करो। दुशासन ने सोचा कि अगर माता जी आ गई तब तो पूरा खेल चौपट हो गया। अब गांधारी
आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, दिखाई तो पड़ता नहीं। तो जब तक उठी संभली चली तब तक घसीट करके जो है रंगशाला में दुशासन ने द्रौपदी को लाकर खड़ा किया। अब द्रौपदी को रंगशाला में ला करके घसीट करके खड़ा किया। और जब घसीट करके खड़ा किया तो दुशासन ने द्रौपदी को दुर्योधन के सामने जब खड़ा किया, पांचों पांडव सर झुकाए बैठे हुए हैं और दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, कहा द्रौपदी तुमको पता है कि हमने तुमको यहाँ क्यों बुलाया है? कहा क्यों? दुर्योधन ने कहा द्रौपदी तुमने एक शब्द हमसे कहा था, उस शब्द को आज तक हमने धो ही नहीं पाया है। कहा कि क्या करे आज तक धुल न सका। उसने कहा द्रौपदी आज भी मैं तुम्हारे कहे हुए शब्दों को अपने अंतःकरण से मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपके कहे हुए शब्द मेरे अंतःकरण से निकल ही नहीं रहे। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी क्या करे आज तक धुल न सका, वो दाग व्यंग का धोते हैं। और रानी जी बिल्कुल सच है, अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी ने कहा अच्छा अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन तुमने मुझे अपनी सभा में बुलाया, इसका मतलब यह नहीं कि द्रौपदी तुमसे डर जाएगी। मैंने जिन शब्दों को अपनी भरी सभा में कहा था आज भी कहती हूँ। और द्रौपदी ने कहा कि दुर्योधन सुनो, कुल के अंधे ओ मत वाले क्या दाग व्यंग का धोता है। अब मैं भरी सभा में कहती हूँ अंधों का अंधा होता है। कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। अब तो दुर्योधन को बड़ा ही क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी जब अंधों के अंधे होते हैं तो सुनो, इस सभा का जो राजा है वो अंधा है, धृतराष्ट्र अंधे है। और जिस राज्य का राजा अंधा होता है उस राज्य की प्रजा भी अंधी होती है। और मेरे पिता धृतराष्ट्र इस समाज के राजा है, अंधे हैं, उनके पुत्र हम हैं, हम अंधे हैं, हमारे जितने इष्ट मित्र अनुयायी हैं सब अंधे हैं। और इस सभा में राजा के साथ में जो बैठे हैं मंत्री क्षत्रिय सब अंधे हैं। और पांचों पति भी तुम्हारे अंधे हैं, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और कहने लगा द्रौपदी जब तुम खुद कह रही हो कि अंधों के अंधे होते तो सुनो, जब सब अंधे ही अंधे हैं तब तो यह अंध दीवाना है। फेंक दे द्रौपदी साड़ी को, अब कौन देखने वाला है। सब अंधे ही अंधे तब फिर यहाँ कौन देखने वाला है। कर्ण उठ करके खड़ा हुआ। कर्ण ने कहा द्रौपदी तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार चुके हैं, इसलिए तुम दासी पांडव दास हुए। घिर गई देश की आजादी। और द्रौपदी
छोड़ दे पांडव को, कर ले दुर्योधन से शादी। आप दुर्योधन ने दुशासन को कहा, दुशासन खड़े खड़े क्या हमारी शक्ल देख रहा? अरे जाओ द्रौपदी को निरस्त करके हमारी जंघा पर उठा। लेकिन द्रौपदी डरी नहीं। क्यों? द्रौपदी विचार करती है कि इस सभा में 30,000 क्षत्रिय बैठे हुए हैं, जिसमें पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। इन महारथियों के बीच में ये दुशासन क्या है, हमारी साड़ी को खींच पाएगा। फिर सोचती है कि अगर मान लो ये 30,000 क्षत्रिय भले ही न बोले, लेकिन हमारे 5 पति बैठे हैं। अर्जुन न बोले, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर न बोले, लेकिन भीम जो है कि भीम उघारी देखे न पई है। ये द्रौपदी विचार कि भीम उघारी देखे न पई है, और हाथ गदा लई तुरंत उठई है। दुशासन बढ़ा। द्रौपदी जो है दौड़ती हुई सभी क्षत्रियों की तरफ देख रही है, और जैसे दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य सब ने अपने सर को झुका लिया। कोई एक भी प्राणी द्रौपदी के पक्ष में नहीं बोला। ये देख करके द्रौपदी बड़ा दुखी हुई कि बताओ, मैं इसी परिवार की कुलवधू, आज हमको ही कोई हमारी लाज को बचाने वाला होता क्या है? 30,000 क्षत्रियों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन एक द्रौपदी के पक्ष में उठ करके खड़ा हो गया। अब वो कौन है? वो दुर्योधन का सबसे छोटा भाई विकर्ण। विकर्ण उठ करके खड़ा हुआ। विकर्ण ने कहा, दादाजी आप ये क्या करने जा रहे हैं? अरे द्रौपदी हमारे परिवार की कुलवधू है, और पांडव हमारे बड़े भाई हैं। उसने कहा, शास्त्र ये कहता है कि ज्येष्ठ भ्रात की जो प्रिय होई, मातु समा कहीं सुति सोई। कहा, बड़े भाई की पत्नी माता के समान होती है, आप ये क्या करने जा रहे हैं? फिर उसने कहा, आज हमारे इस भारतवर्ष देश की कितनी बड़ी विडंबना है। ये वही भारतवर्ष है जहां पर माता सीता को बचाने के लिए गीधराज जटायु ने प्राणों की आहुति दे दी। अरे इस भारतवर्ष में, हमारे इस भारतवर्ष में माताओं की, अबलाओं की लाज को बचाया जाता है, और आप उसकी लाज को लूटने पर लगे हुए। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, सब कुछ उसके पास में था, और फिर भी वो पराजित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में चरित्र नहीं था। जिस समय पर रावण का वध हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामादल में
सर झुकाए हुए बैठे हैं। इतने में मंदोदरी चल करके आ गई। मंदोदरी चल करके आई, भगवान ने परछाई से देखा कि कोई स्त्री आ रही है, उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा, माता आप कौन है? मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। भगवान ने कहा, मां आपका पति इतना दुष्ट था तो मुझे मजबूरी में मारना पड़ा, मैं नहीं चाहता था उसका वध हो, मैंने उसे समझाया, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा। मंदोदरी ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहने आई हूं कि तुमने हमारे पति को क्यों मारा। तो भगवान राम ने कहा, मां फिर आप क्यों आई हैं? मंदोदरी ने कहा, मैं केवल ये देखने आई हूं कि ऐसा उस राम में क्या था जो मेरे पति में नहीं था, कि त्रिलोक को जीतने वाले रावण को अयोध्या नरेश राम दशरथ के पुत्र राम ने मार दिया। आखिर उस राम में क्या है, उस भारतवर्ष में ऐसा क्या है जो इस विदेश लंका में, हमारी लंका में नहीं है? क्या हुआ? तो भगवान राम ने कहा, मां फिर आपने क्या देखा, आपने क्या पाया? मंदोदरी कहने लगी, मेरे पति रावण में सब कुछ था जो एक हर व्यक्ति के पास में होता है, बल था, बुद्धि थी, विवेक था, धन था, जो तुम्हारे पास में नहीं है। लेकिन मेरे पति के पास में चरित्र नहीं था जो केवल तुम्हारे पास में है। एक तुम हो पर स्त्री की छाया पड़ी, उठ करके खड़े हो गए, और एक मेरा पति था जो पर स्त्री को हासिल करने के चक्कर में ही लगा रहा। अगर मेरे पति के पास चरित्र होता तो तुम नहीं मार पाते। धन्य हो राम, इतने चरित्रवान कि एक पर स्त्री के परछाई से भी डरते